दोस्तों, महाभारत का इतिहास अपने आप में ही एक ऐसा अनूठा सच है जिसे हम चाहकर भी झुठला नहीं सकते। कुछ लोग महाभारत काल में हुए प्रचंड युद्ध को धर्म स्थापना का कार्य समझते हैं, तो कुछ लोग इसे छलावा मानकर इसके नुकसानों को याद करते हैं। लेकिन उस युद्ध काल की कुछ घटनाएं आज भी जीवंत हैं, जो आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के उन श्रापों के बारे में जिसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। सबसे पहले स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के उन 5 श्रापों के बारे में जिसे लोग आज भी भुगत रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का श्राप। हिंदू धर्मशास्त्र महाभारत के अनुसार एक बड़ी ही चर्चित कथा है, जब श्री कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो सदा के लिए अमर बनकर रहेगा, परंतु उसे जीवन पर्यंत इतने कष्ट मिलेंगे कि ना ही कोई उससे बात करेगा और ना ही कोई उसके आसपास आएगा। दरअसल युद्ध क्षेत्र में कौरवों के हारने पर बौखलाया हुआ अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को सोता हुआ देख ये समझता है कि ये पांडव ही हैं, और वो पांडव पुत्रों का वध कर देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके उत्तर में अर्जुन भी अपना आपा खो बैठते हैं और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। व्यास ऋषि बीच में ही आकर दोनों के ब्रह्मास्त्र को आपस में टकराने से रोक लेते हैं, ताकि ब्रह्मास्त्र के वेग से कहीं इस सृष्टि का सर्वनाश न हो जाए। फिर ऋषि और श्री कृष्ण अश्वत्थामा और अर्जुन को आदेश देते हैं कि वो अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लें। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि मुझे मेरे पिताजी ने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने की विद्या ही नहीं दी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसके विपरीत अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख की तरफ मोड़ देता है, जो कि उस समय गर्भवती थी। क्रोध में आकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो आने वाले 3000 वर्षों तक तीनों लोकों में भटकता रहेगा और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। उसके शरीर से पीप और रक्त की धार बहेगी और समस्त शरीर से बदबू आएगी। महाभारत में मांडव ऋषि का भी वर्णन आता है, जो किसी राजा के गलत रूप से न्याय करने और उन्हें सूली पर लटकाने के आदेश पर आग बबूला हो जाते हैं और क्रोध में आकर यमराज को ही श्राप दे बैठते हैं। दरअसल राजा उन्हें किसी गलत आरोपी में फंसाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है, लेकिन उन्हें एक खरोंच भी नहीं आती। मांडव ऋषि यमराज से इस गलत न्याय और बेमतलब की सजा का कारण पूछते हैं, तो यमराज कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में ऋषि मांडव ने एक तितली की पूंछ में सुई चुभोई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस दंड को भुगतना पड़ रहा है। अपना बचाव करते हुए ऋषि मंडप कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में बच्चे को ये ज्ञात नहीं होता कि क्या सही और क्या गलत है, तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा देने के लिए श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में एक शूद्र दासी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हें भी ऐसे ही कष्ट उठाने होंगे। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में यमराज का महाभारत काल के समय जन्म होता है, जो कि दासी पुत्र विदुर के रूप में विख्यात हो जाते हैं। अर्जुन को अप्सरा उर्वशी का श्राप। कथा के अनुसार 13 वर्षों का वनवास काटने के बाद दिव्यास्त्र की खोज में अर्जुन देवलोक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी भेंट उर्वशी नाम की एक अप्सरा से होती है और अर्जुन के मनमोहक और सुंदर रूप को देखकर उर्वशी का मन बहक जाता है। तभी उर्वशी अर्जुन को अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव देती हैं। इस प्रस्ताव के जवाब में अर्जुन कहते हैं, मैंने हमेशा हर स्त्री को अपनी माता के रूप में देखा है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उर्वशी गुस्से में आ जाती हैं और अर्जुन को श्राप दे देती हैं कि उन्हें एक स्त्री का भेष लेना होगा और वो आजीवन नपुंसक ही बने रहेंगे। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चलता है, तो उनके कहने पर उर्वशी अपने श्राप की अवधि कम करके 1 साल कर देती हैं। लेकिन बाद में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन को दिया गया उर्वशी का ये श्राप ही नर्तकी बृहन्नला का भेष धारण करने के लिए वरदान साबित होता है। स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने से दुखी पांडवों की माता कुंती का विलाप सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि आखिर उनकी माता उन्हीं के शत्रु के लिए शोक क्यों मना रही है। पांडवों के पूछने पर माता कुंती कहती हैं कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है और मेरा सबसे ज्येष्ठ पुत्र, जिसे मैंने जन्म नहीं दिया,
बल्कि भगवान सूर्य नारायण के एक अंश के रूप में इसका जन्म हुआ था, वो भी महाराज पांडु से मेरे विवाह के पूर्व। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर को गहरा आघात लगता है और वो कुंती को कहते हैं कि अंगराज कर्ण का ये राज जो आपने हमसे छुपाया है, जिसके कारण हमारे ही हाथों हमारे बड़े भाई का वध हुआ, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसलिए मैं सर्वस्त्र सृष्टि और कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि को साक्षी मानकर ये श्राप देता हूँ कि सभी स्त्रियां आज से बहुमुखी होंगी और उनके अंदर कोई भी राज गुप्त नहीं रह सकेगा, कोई भी बात छुपा नहीं सकेंगे और हर राज स्वतः ही बाहर आ जाएगा। राजा परीक्षित को रिंगी ऋषि का श्राप। महाभारत में वर्णन आता है कि हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक पांडवों ने राज किया और इसके बाद वो द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े, जिसके बाद सारा राज्य अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया गया। कहा जाता है कि युधिष्ठिर जैसे ही आदर्शों को अपनाते हुए राजा परीक्षित भी समस्त हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी अटल है और कोई भी टाल नहीं सकता। एक बार की घटना है, जब राजा परीक्षित शिकार पर निकले हुए थे तो श्रमिक ऋषि ध्यान में लीन तपस्या कर रहे थे। जब राजा परीक्षित ने उन्हें आवाज दी तो समाधि में लीन होने के कारण उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि श्रमिक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। इस घटना का पता चलते ही श्रमिक ऋषि के पुत्र ऋषि रिंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के पश्चात ही तक्षक नाग के डसने के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। इस श्राप के मिलने के 7 दिन बाद ही राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक राजा परीक्षित जीवित रहे, आर्यव्रत में धर्म स्थापित रहा। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई और कहा जाता है कि इसके बाद से ही धर्म का नाश होना शुरू हो गया और कलयुग भी इसी श्राप की ही देन है। दोस्तों, महाभारत काल में मिलने वाले ये श्राप हम सब आज भी भुगत रहे हैं। इस कथन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर अपनी राय भेजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।